हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर हम करने वाले हैं जो आपका घटनासार करंट अफेयर की बुक आई है, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर इसमें दिया गया है। उसी का आगे वन लाइनर क्वेश्चन होता है, उसी को हम एमसीक्यू के फॉर्म में कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो इसका अपलोड कर दिया है, उसमें आपको मिल जाएगा जो भी नेशनल करंट अफेयर थे, वो भी वन लाइनर वाले, उसको हमने एमसीक्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको वीडियो बना दिया है। आप जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे दे दिया गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन होगा, पुरस्कार होगा, मतलब जितने भी आपके टॉपिक हैं, इकोनॉमिक्स से लेकर स्पोर्ट्स से लेकर सब कुछ यहाँ पर आपको कवर कर दिया जाएगा। 190 प्लस क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप करने के बाद आपका पिछले 6 महीने के जो भी करंट अफेयर होंगे, जो भी लोग नहीं पढ़े होंगे पिछले 6 महीने के करंट अफेयर, वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अच्छी मैगजीन होती है ये। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, आपको ये बताना चाहता हूँ, इसका अगर पीडीएफ चाहिएगा तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर 2 से 4 घंटे बाद आपको मिल जाता है। तो ठीक है, तो मैं जल्दी ही इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों का पेपर लगा हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दिसंबर 2025 की बात है कि किस देश ने 1 टन वजनी सुपर कंडक्टिंग मैग्लो, ठीक है, क्या रहे हैं, मैग्लेव वाहन को लगभग 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पहुंचाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। ये तो विश्व रिकॉर्ड है ही है, क्योंकि सोचिए कि 2 सेकंड में, मतलब मैंने जितना ऐसे दो लिखा, तो 2 सेकंड हो ही गया। इसमें से इतने ही टाइम पीरियड में क्या हो गया, 0 से 700 किलोमीटर की प्रति हावर की स्पीड पकड़ ली। सोचिए कितनी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इतना हो सकता है, लेकिन चाइना ने ऐसा कर दिखाया है। याद रख लेंगे, चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी देश का है। वह देश कौन सा है जिसने 1 जनवरी 2026 से जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से गर्भ निरोधक गोलियों और निरोधकों पर लगा दिया है। मतलब क्या है, जो गर्भ निरोधक चाहे चीज आती होंगी, दवा आती होंगी, उन पर क्या किया है, कर लगा दिया है, टैक्स इम्पोज कर दिया है। क्या है, टैक्स। अब देखिए क्या है, इसका उद्देश्य क्या था टैक्स इम्पोज करने का, क्योंकि वहां पर क्या है, जो भी आपकी वो नेक्स्ट जनरेशन हो रही थी, वो बहुत ओल्ड एज की थी, मतलब युवा शक्ति का अभाव हो रहा था। इसीलिए क्या किया है, चाइना ने क्या किया है कि जो गर्भ निरोधक दवाएं हैं उन पर क्या किया है, उन पर टैक्स लगा दिया है। तो याद रख लेंगे, ये कौन सा देश है, चाइना। तो अभी हमने चाइना के बारे में दो करंट अफेयर पढ़ा है, एक आपका 0 से 700 किलोमीटर की स्पीड वाला, और एक आपका ये है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता प्रदान किया है। कह रहे हैं वह कौन सा देश है जिसने क्या क्या कहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग है, इसको लीगल बता दिया है कि ये इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो लीगलाइज कर दिया है इस क्रिप्टो करेंसी को। तो वो कौन सा देश है ये बताना है। तो उस देश का नाम क्या है, तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान ना याद रखिएगा। इसका बहुत बार आपके पीसीएस पेपर में, अदर पेपर में क्या पूछा जाता है, राजधानी पूछा जाता है। तो हमारे देश में तुर्क कैसे आए थे, हमारे देश में तुर्क आए थे अश्व से। अश्व मतलब क्या है, घोड़े से आए थे। तो इसका नाम क्या है, असगाबाद। तो याद रख लीजिएगा, असगाबाद। ठीक है, अशगाबाद इसका क्या है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। अजरबैजान की राजधानी क्या है, तो अजरबैजान की राजधानी बाकू है। बाकू, ये जो राजधानी है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये याद रखिएगा, कैस्पियन सागर है ना, कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर के तट पर ये स्थित है, अजरबैजान की राजधानी बाकू। ठीक है, ये याद रख लेंगे। अच्छा, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। याद रख लेंगे, ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। सिंपल ही याद ही होगा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी से रिलेटेड है। ठीक है, उज्बेकिस्तान की ताशकंद। अब देखिए यहाँ लिखा गया है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की पहले राजधानी थी नूर सुल्तान। ठीक है, नूर सुल्तान राजधानी थी, लेकिन अब बात इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, इसको चेंज करके अस्ताना कर दिया गया है। ठीक है, तो इसकी राजधानी अस्ताना हो गई है। तो इतना याद रख लेंगे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान। तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी क्या और ट्रेडिंग, ये तुर्कमेनिस्तान हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है,
विश्व में पहली बार किस कीट प्रजाति को पेरू के 2 नगरपालिकाओं में कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं? पेरू के 2 नगरपालिकाओं में कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो वो बताइए। तो वो बिना डंक वाली मधुमक्खी, तो याद रखेंगे स्टिंगलेस बी जो होती हैं, बिना डंक वाली मधुमक्खी, उनको पेरू के 2 नगरपालिकाओं में कानूनी अधिकार प्रदान किया, लीगल राइट्स प्रदान कर दिए गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिकी सेना ने 3 जनवरी 2026 को अपने किस पड़ोसी देश पर सैन्य कार्रवाई की और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिल्मा फ्लोरेंस को गिरफ्तार कर लिया? उनकी निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिल्मा फ्लोरेंस को गिरफ्तार कर लिया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम, मतलब वो कौन से देश से हैं, तो वो कौन सा, वेनेजुला, आप सबको पता होगा वेनेजुला, ठीक है, तो वेनेजुला है। यहाँ पर देखते हैं। अफ्रीकी देश ने इथोपिया में 12,000 साल बाद फटा हुआ ज्वालामुखी, अफ्रीकी देश इथोपिया है ना, वहां पर जिसकी राख का गुब्बार 25 नवंबर 2025 को भारत के कई हिस्से से होकर चीन की ओर बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अफ्रीका है, इधर आपका इंडिया है। इसी अफ्रीका से होते हुए यहाँ पर इथोपिया है, एक देश इधर वाला, ठीक है। तो इथोपिया से क्या हुआ, मतलब जहाँ आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, तो ये भी आता है इसी में ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। तो यहीं पर क्या हुआ, ज्वालामुखी फटा फटा, और ये भारत से होते हुए क्या कहाँ गया, ये चाइना गया। तो उसका नाम करें, उस जो ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है हेल्ली गुब्बी। याद रख लेंगे, उसका नाम क्या है, हेल्ली गुब्बी नाम है। तो याद रखेंगे ए वाला, हेल्ली गुब्बी। ने देखते हैं। कर लिथुआनिया सरकार ने किस पड़ोसी देश से लगातार आ रहे मौसम संबंधी गुब्बारे द्वारा एयरो स्पेस के बार बार उल्लंघन के कारण 9 दिसंबर 2025 को आपातकाल घोषित कर दिया? तो कौन सा देश से गुब्बारा आ रहा था, ठीक है, क्या का मौसम संबंधी गुब्बारा आ रहा था, तो उसको देखते हुए इसने, लिथुआनिया ने क्या किया, वो कर दिया, क्या कर दिया है, इमरजेंसी घोषित कर दिया। अब वो कौन सा देश है? तो वो कौन सा है, बेलारूस है। तो बेलारूस याद रख लेंगे, बेलारूस है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। कह रहे हैं जनवरी 2026 में किस देश ने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में किसने स्वीकार किया है? ठीक है, तो यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में बुल्गारिया ने स्वीकार किया। तो याद रख लेंगे, बुल्गारिया ने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है। जो भी आपका वन लाइनर है उसी का ये एमसीक्यू के फॉर्म में है, और कुछ चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। सिर्फ मैं इसलिए इसको लाता हूँ ताकि अगर आप इसको पढ़ चुके हैं तो एक बार खुद को टेस्ट करिए, देखिए आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। करें, अफ्रीकी क्षेत्र में हाल ही में रिवर ब्लाइंडनेस, अनकोसेरियासिस को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा बना है? मतलब अफ्रीकी क्षेत्र में रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म कर दिया है उसने, तो वो कौन सा है? तो अब रिवर ब्लाइंडनेस को किसने खत्म किया है? तो ये किया है नाइजर ने। तो याद रख लेंगे, नाइजर, नाइजर में तेल बहुत मिलता है, ठीक है, नाइजर है। यहाँ देखते हैं दिसंबर 2025 में किस देश ने जेट विमान के बराबर गति वैक्यूम ट्यूब में 1000 किलोमीटर प्रति घंटा वाली सुपर कंडक्टिंग मैग्लोर ट्रेन का सफल परीक्षण किया? तो वही है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब में 100 किलोमीटर, ठीक है, 1000 ने 100 किलोमीटर प्रति घंटा वाली सुपर कंडक्टिंग मैग्लो की का सफल परीक्षण किया। तो ये क्या है, चाइना ने किया। तो याद रख लेंगे, चाइना ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। भारत के नेतृत्व में स्थापित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में दिसंबर 2025 में शामिल होने की घोषणा करने वाला 19वां सदस्य देश कौन बना है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 19वां सदस्य देश कौन सा बना है, ये बताना है। तो ये कौन सा बना है? तो आपका दोस्त रूस बना है। तो याद रख लेंगे, रूस जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला कौन सा 19वां सदस्य देश बना है, ये याद रख लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, स्टार लगाइएगा इस पे। करें, दिसंबर 2025 में कौन सा देश 400 वर्ष पुरानी पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? पारंपरिक डाक सेवा को उन्होंने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। क्वेश्चन कितने वर्ष का पुराना था, 400 वर्ष पुराना था। तो वो कौन सा है, उस देश का नाम बताना है। तो उस देश का नाम क्या है,
तो याद रख लेंगे उस देश का नाम है डेनमार्क। तो याद रख लेंगे क्या है, उस देश का नाम डेनमार्क है। ठीक है, इसने क्या क्या कर दिया है, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने का निर्णय लिया है। तो डेनमार्क याद। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग तकनीक का प्रयोग कर बिना कांटों वाली मछली गिबेल कार्प को विकसित किया है। जीन तकनीक क्या किया है, जीन एडिटिंग तकनीक का प्रयोग किया है और बिना कांटों वाली मछली गेबल कार्प विकसित किया है। किसने किया है, तो ये कौन कर सकता है, ये चाइना ही कर सकता है ना। तो ये कौन सा किया है, चाइना ने किया है। तो किसने किया है, चाइना ने गिबेल कार्प को विकसित किया है। तो ये भी पूछ सकता है कि चाइना ने ये बिना कांटों वाली मछली एक विकसित किया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, गिबेल कार्प। गिबेल कार्प है, ये याद रख लेंगे, उसका नाम गिबेल कार्प है। ठीक है, अब एक बार क्या करते हैं, हम इतना क्वेश्चन हो गया है, हम थोड़ा सा क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है, हमने जो गर्भ निरोधक दवाइयाँ होती हैं उन पर टैक्स किसने लगा दिया है। ठीक है, टैक्स किसने लगा दिया है, चाइना ने लगा दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये हो गया। हमने ये कहा है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को, ठीक है, माइनिंग एंड ट्रेडिंग को, क्रिप्टो करेंसी को, इसको मान्यता किसने दिया है। तो क्रिप्टो करेंसी के माइनिंग और ट्रेडिंग को मान्यता किसने दिया है, तुर्कमेनिस्तान ने, तुर्कमेनिस्तान ने मान्यता दिया है। और हमने वेनेजुला के बारे में पढ़ा था, वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठा लिया गया, उनका नाम क्या है, निकोलस मादुरो है, उनकी पत्नी का नाम है सिलिमा फ्लोरेंस है। ठीक है, और हमने बेलारूस, बेलारूस एक मौसम संबंधी गुब्बारा उड़ा रहा था, जिसके कारण लिथुआनिया ने क्या कर दिया है, वो इमरजेंसी घोषित कर दिया है। ठीक है, तो इमरजेंसी किसने घोषित किया है, ये लिथुआनिया ने, वो, हाँ ठीक है, बेलारूस उड़ा रहा था। अब देखिए, यूरो की आधिकारिक मुद्रा में कौन शामिल हो गया, तो ये बुल्गारिया हो गया, बुल्गारिया यूरो की आधिकारिक मुद्रा में शामिल हो गया। रिवर ब्लाइंडनेस कौन सा ऐसा देश है, रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म कर दिया है, तो वो कौन सा है, वो नाइजर है। तो ये इसका नाम याद रख लेंगे, नाइजर है। ठीक है, अब एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कौन शामिल हो गया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में रूस शामिल हो गया है। ठीक है, तो रूस शामिल हो गया है, ये याद रख लेंगे। बस इतना, तो ये ऐसे हम रिवीजन करते चलेंगे तो थोड़ा सा आपको याद होता जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब थोड़ा सा मोटिवेट करता है हमको। दिसंबर 2025 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। अगर 16 वर्ष से कम बच्चे हैं तो उनको सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो बताइए वो कौन सा देश है। तो कौन सा देश है, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया है। कहा है कि जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पर अपना, अब क्या, वो तो चलाएंगे ही, मान लीजिए घर पर कोई मोबाइल पड़ा है तो उस पर तो वो यूट्यूब या कुछ चीज़ें तो देख ही सकते हैं, फेसबुक, लेकिन क्या है, लेकिन वो उनका हो सकता है आईडी ना बन पाए। ठीक है, तो ऐसे ही है, तो क्या किया जाएगा, उनका आईडी नहीं बन पाएगा, ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। और क्या, तो क्या है, ऑस्ट्रेलिया वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले याद रख लेंगे। दूसरा हमारा क्या कर रहा है क्वेश्चन, करें, प्रतिष्ठित पत्रिका जो है टाइम ने 11 दिसंबर 2025 को किसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। 3 स्टार लगाइएगा इस पे, किसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है, किसने, टाइम ने। तो किसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है ये बताइए। तो किसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है, तो ये किसको है, ये आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई। ठीक है, आर्किटेक्ट ऑफ एआई को पर्सन ऑफ ईयर घोषित किया है। तो याद रख लेंगे, आर्किटेक्ट ऑफ एआई को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें, हाल ही में जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है। जर्मनी ने किया है आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है। तो अभी G7 की जो अध्यक्षता हो, वो G7 होगा, वो कहाँ पर होगा, तो ये कहाँ पर होगा, इटली में होगा। याद रख लेंगे, इटली में होगा। तो जर्मनी ने क्या किया है, इटली को सौंप दिया है G7 के लिए की अध्यक्षता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गर्मी
और भूमि उपयोग में बदलाव के कारण इस सदी के अंत तक कितनी प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। कह रहे हैं कि एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वो निकला है आपका ये डाटा आया है, उसमें कह रहे हैं कि जो अत्यधिक गर्मी पड़ रही है और भूमि का जो उपयोग है उसमें बदलाव बहुत ज़्यादा हुआ है, इससे कारण बहुत सी प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी। तो कह रहे हैं कितनी प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है, तो इसलिए क्या है मतलब ह्यूमंस के द्वारा ये सब हुआ हो रहा है। तो 8,000 प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, करें हाल ही में कौन सा देश 28 दिसंबर करें कौन सा देश 28 दिसंबर 2025 को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए एक बार जीन थेरेपी आईटी विस्मा देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। ठीक है, दुनिया का पहला देश कौन सा बना है ये बताना है। ठीक है, तो ये कौन सा बना है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात बना है। तो याद रखें कौन बना है, संयुक्त अरब अमीर यूनाइटेड अरब अमीरात बना है। कह रहे हैं वह ब्रिटिश आर्टिस्ट कलाकार लर्निंग डिसेबिलिटी वाली पहली विजेता कौन है जिन्होंने अपनी लिपटी कपड़ों की मूर्तियों के लिए 2025 का टर्नर पुरस्कार जीता है। किसने 2025 का टर्नर पुरस्कार जीता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप 4 स्टार लगाइएगा। टर्नर पुरस्कार किसने जीता है, तो टर्नर पुरस्कार किसने जीता है, नेना कालू ने जीता है। तो नेना कालू ने टर्नर पुरस्कार जीता है। अभी हम रिवीजन भी करवाएंगे ताकि आपको याद भी होता चले। हाल ही में यूनेस्को ने कितने शहरों में ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क में शामिल है किया है, कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज में शामिल किया है ये बताना है। कितने नए शहरों को, 72 नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज में शामिल किया है। कितने, 72। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, टाइम मैगजीन द्वारा टाइम इंटर टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है। टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 ये किसको चुना गया है ये बताना है। तो इसको किसको चुना गया है, लियोनार्डो डैकप्रियो को। याद रखिएगा, लियोनार्डो डैकप्रियो को चुना गया है। न देखते हैं हमारा क्या है, तो दिसंबर 2025 में कहां पर स्थित बॉन्डी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान आतंकवादियों की गोलीबारी में 15 यहूदी नागरिकों की हत्या कर दिया गया है। 15 यहूदी नागरिकों की हत्या कर दिया गया है। ये कहाँ, ये है ऑस्ट्रेलिया। याद रख लेंगे कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। 15 ऑस्ट्रेलिया में। करें दिसंबर 2025 में कौन सा देश दुनिया का पहला देश बना है जिसे अपनी पूरी राष्ट्रीय पाक कला और व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता मिली है। अपनी पूरी राष्ट्रीय पाक कला के लिए और व्यंजनों के लिए क्या किया है, उसको यूनेस्को की मान्यता मिल गई है। तो वो कौन सा ऐसा देश है ये बताना है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है इटली। याद रख लेंगे, उसका नाम क्या है, इटली। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, करें दिसंबर 2025 में किस देश ने 2026 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा किया है। चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र बनाएगा, वो कौन सा है, तो रूस है। याद रख लेंगे, रूस है, चाइना मत लगा दीजिएगा। दिसंबर 2025 में आर्मेनिया ने जैव विविधता सम्मेलन के 17वें पक्षकार सम्मेलन कोप 17 के लिए किसे अपना आधिकारिक लोगो घोषित किया है। बताइए किसे अपना आधिकारिक लोगो घोषित किया है, तो ये दुर्लभ नीली तितली को। याद रख लेंगे, दुर्लभ नीली तितली को जैव विविधता पर सम्मेलन के लिए 17वें पक्षकार सम्मेलन कोप 17 के लिए अपना आधिकारिक लोगों किसे, दुर्लभ नीली तितली को। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, 25 क्वेश्चन हो गया है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अगर हम कहें कि बताइए जो टर्नर पुरस्कार है क्या है, 2025 का टर्नर पुरस्कार, तो ये किसको मिला है, तो ये किसको मिला है, नेना कालू को मिला है। नेना कालू को मिला है। ठीक है, अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट जारी किया है, उसने कहा है कि इस सदी के अंत तक कितनी प्रजातियों का विलुप्त हो जाना है।
ठीक है, तो कितनी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी? 8,000 प्रजातियां क्या हो जाएंगी? विलुप्त हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, 2026 में G7 की अध्यक्षता कौन करेगा, ये बताइए। तो जो 2026 में G7 की अध्यक्षता कौन करेगा? वो इटली करने वाला है। तो याद रख लें कौन करने वाला है? इटली करने वाला है। और क्या हमने पढ़ा है? हमने कहा है कहाँ पर जो गोलीबारी चली है उसमें 15 यहूदी क्या हैं, मारे गए हैं। तो गोलीबारी में 15 यहूदी मारे गए हैं। कहाँ पर? ये ऑस्ट्रेलिया में घटना हुई है। याद रखें कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। हम करें हैं टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025। ठीक है, टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025। ठीक है, ये किसको मिला है? तो ये क्या है? लियोनार्डो। याद रख लेंगे क्या है? लियोनार्डो। लियोनार्डो याद रख लेंगे। इनको मिला, लियोनार्डो डैक्प्रियो को मिला है। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है? वो मिला है आर्किटेक्ट ऑफ एआई को। आर्किटेक्ट ऑफ एआई। ठीक है, एआई को मिला है पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक है, बस इतना आपको याद करना है। ग्लोबल लर्निंग सिटीज में कितने लोगों को शामिल किया गया है? 72 शहरों को शामिल किया गया है। बस इतना याद रखेंगे। हमने सब कुछ रिवीजन करवा दिया है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले 50 क्वेश्चन पर रिवीजन करेंगे हम। साल 2025 में अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का प्रमुख नियुक्त किया है? अमेरिकी जो सीनेट है उसने क्या किया है? नासा का प्रमुख किसको नियुक्त कर दिया है? मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है ये। ठीक है, मतलब जितना पूरी दुनिया का बहुत सबसे खास ये पोस्ट होती है और सबसे इम्पोर्टेंट भी होती है। नासा का प्रमुख है तो कौन है? अरबपति जेरेड पीटरसन। याद रख लेंगे, अरबपति जेरेड पीटरसन को क्या किया गया है? नासा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जेरेड पीटरसन। जेरेड पीटरसन। करें दिसंबर 2025 में ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट से अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता ये कौन बनी है? इनका नाम बताना है। तो ये कौन बनी है, बताइए। तो जर्मनी एरो स्पेस इंजीनियर मिची वंटहास। याद रख लेंगे, मिची वंटहास बनी है। तो इनका नाम याद रखेंगे, मिची वंटहास। हाल ही में चीन ने 41,000 करोड़ रुपए की लागत से निशान पर्वत श्रृंखलाओं में दुनिया की सबसे लंबी 22.13 सुरंग का निर्माण किस नाम से किया है? तो बताइए वो। तो 22.13 किलोमीटर सुरंग का निर्माण किस नाम से किया है? चीन ने 41,000 करोड़ रुपए की लागत से निशान पर्वत श्रृंखलाओं में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण 22.13 किलोमीटर। सोचिए। तो ये तियान सांग सेंगली सुरंग में, याद रख लेंगे, तियान सांग सेंगली सुरंग में किया है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। दिसंबर 2025 में किस देश ने विश्व के पहले ब्रायरलेस रेल केबल का सफल परीक्षण किया है? ब्रायरलेस रेल केबल का। तो यहाँ वायर नहीं, वायर। ठीक है, वायर। वायरलेस रेल केबल। तो इसने किसने किया है? वायरलेस रेल केबल का चाइना ने किया है। तो याद रखेंगे किसने? चाइना ने किया है। हाल ही में किस देश ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है? विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। तो किसने रखा है? ये चाइना ने रखा है। तो याद रखेंगे किसने? चाइना ने। फिर नवंबर 2025 में पश्चिमी यूरोप को प्रभावित करने वाले तूफान क्लाउडिया का नामकरण किसने किया है? करें, क्लाउडिया का नामकरण किसने किया है ये बताना है। क्लाउडिया का नामकरण स्पेन के एमिट, याद रखें, स्पेन के एमिट ने किया है। स्पेन के एमिट ने। नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर 2025 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में वहाँ के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त रूप से 120 फुट लंबे दोहरी केसवे ब्रिज बेली ब्रिज क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं दोहरी केरिजवेले वेली ब्रिज, याद रख लेंगे, करें इसका उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पर किया है? विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने दोहरी क्या करें? दोहरी केरिजवे की
गिरजवे, ठीक है, गिरजवे वेली ब्रिज। तो ये कहाँ पर किया गया? तो ये कहाँ के श्रीलंका में किया गया, तो याद रखेंगे श्रीलंका में। करें साल 2025 में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का घोषित किया गया है? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका घोषित किया गया है, किसके द्वारा? आर्टन कैपिटल के द्वारा, तो संयुक्त राज्य अमीरात का। करें 3 से 6 नवंबर 2025 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये अबू धाबी में आयोजित किया गया। कहाँ पर? अबू धाबी में। नवंबर 2025 में मध्य फिलीपींस में आए भयंकर उष्णकटिबंधीय तूफान कलमैगी कलमैगी को किस देश द्वारा दिया गया? करें कलमैगी को नाम किस देश द्वारा दिया गया है, ये बताना है। तो ये किस देश द्वारा दिया गया है? कलमैगी का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो ये नॉर्थ कोरिया के द्वारा दिया गया है, तो याद रख लेंगे। फिलीपींस में आए भयंकर उष्णकटिबंधीय तूफान कलमैगी का नाम नॉर्थ कोरिया ने दिया है। किसने दिया है? नॉर्थ कोरिया ने। पिछला वाला क्वेश्चन क्या था? अबू धाबी था। हाँ, नॉर्थ कोरिया ने। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें हाल ही में इच्छा मृत्यु, ठीक है, इथुसेनेसिया को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश कौन बना है? ठीक है, तो ये बताइए, जो इच्छा मृत्यु होता है उसको वैध बना दिया है, किसने बना दिया? पहला अमेरिका मतलब लैटिन अमेरिका देश कौन बना है, ये बताना है। तो पहला लैटिन अमेरिका देश कौन बना है? उरुग्वे बना है, तो याद रखें कौन सा बना है? उरुग्वे बना है। देखते हैं। अरे दिसंबर 2025 में जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ग्लोबल एआई इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, ये बताना है। तो ग्लोबल एआई इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये यूएसए रहा है, ठीक है, अमेरिका रहा है शीर्ष पर एआई इंडेक्स में, ग्लोबल एआई इंडेक्स में। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें दिसंबर 2025 में आयोजित ट्रैवल प्लस लेजर इंडिया के बेस्ट अवार्ड समारोह में 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का खिताब किसने जीता है? विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का खिताब किसने जीता है, ये बताना है। तो ये किसने जीता है? सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का है, इसने जीता है, तो याद रखेंगे चांगी एयरपोर्ट। विश्व के सबसे डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिज समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ब्रिज समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अबू धाबी में ब्रिज समिट 2025 का आयोजन किया गया है। करें 2025 में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली दुनिया की सबसे घातक क्रूज मिसाइल 9M730 ब्यूरेविस्टनिक का परीक्षण किस देश ने किया है? बताइए। दुनिया की सबसे करें सब दुनिया की घातक क्रूज मिसाइल 9M73 ब्यूरेविस्टनिक का परीक्षण रूस ने किया है। किसने किया है? रूस ने किया है। फिर संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट नवंबर 2025 के अनुसार टोक्यो को पीछे छोड़ते हुए 4.2 करोड़ की आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन बना है? बताइए। दुनिया टोक्यो को पीछे छोड़ दिया है, दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया है, ये उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? जकार्ता। जकार्ता क्या? इंडोनेशिया। जकार्ता इंडोनेशिया। नवंबर 2025 में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में 100 अंक प्राप्त कर कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? बताइए। क्यूएस यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने 100 अंक प्राप्त कर लिया? तो कौन सा है? लुंड विश्वविद्यालय। कहाँ पे है? ये स्वीडन में है। लुंड यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? स्वीडन में है। नेक्स्ट देखते हैं। 9 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच आयुसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। आयुसीएन विश्व संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ पे किया गया? अबू धाबी में किया गया। कहाँ पर? अबू धाबी में।
इस आयुसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस के दौरान कौन सा देश प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का नया सदस्य बना है? तो प्रकृति संरक्षण के लिए कौन सा देश नया सदस्य बना है? ठीक है, तो कौन सा बना है? ये आर्मेनिया बना है। तो याद रख लेंगे, आर्मेनिया प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का नया आईयूसीएन का नया सदस्य बना है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। कह रहे हैं 2026 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? 2026 का G20 शिखर सम्मेलन वो कहाँ पर प्रस्तावित है? तो ये कहाँ पर प्रस्तावित है 2026 का G20? तो ये यूएसए में ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में G20 होगा। 2026 का जो G7 होगा वो कहाँ पर होगा? तो वो कहाँ पर होगा? ये आपका इटली में होगा। याद रख लेंगे क्या? इटली में होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। कह रहे हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर JUNQ जियांगमेंग भूमिगत वेधशाला का निर्माण पूरा किया है? तो ये कौन कर सकता है बताइए? जियांगमेन भूमिगत वेधशाला ये किसने किया है? तो ये चाइना ने किया है। तो याद रखेंगे चाइना ने किया है। कह रहे हाल ही में किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्रदान किया है? मतलब थोरियम से यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में, ठीक है, थोरियम से यूरेनियम फ्यूल कन्वर्जन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये कौन सा विच कंट्री रिसेंटली अचीव्ड सक्सेस? कौन सा अचीव किया है सक्सेस? तो ये कौन से किया है? चाइना ही करेगा। और क्या? चाइना ही करेगा। जो भी उल्टे सीधे काम होगा वो चाइना ही करेगा, मतलब मॉडर्न काम होगा। नवंबर 2025 में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किस संस्था द्वारा बनाया गया है? न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए तो किसके द्वारा बनाया गया है? ये यूनेस्को के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा बनाया गया है। कह रहे हैं नवंबर 2025 इसको किसने? यूनेस्को द्वारा। देखते हैं हमारे यहाँ क्या करें। अक्टूबर 2025 में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक किस देश ने लॉन्च किया है? पहला कोरल क्रायो बैंक ये किसने लॉन्च किया है? तो बताइए किसने लॉन्च किया है दुनिया का पहला कोरल क्रायो बैंक? तो ये कौन सा? फिलीपींस, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये फिलीपींस ने लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे किसने? फिलीपींस ने लॉन्च किया है, ठीक है। ये याद रखेंगे किसने? फिलीपींस ने। अब देखिए हम एक बार क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमने क्या किया है रिवीजन में, हमने क्या किया है, जो एक हमने बहुत इम्पोर्टेंट जो पढ़ा था क्या, कि जो आपका थोरियम से यूरेनियम बना था, ठीक है, थोरियम से यूरेनियम कौन कन्वर्ट कर रहा था? तो ये चाइना कर रहा था। ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एक 2026 का जो G20 शिखर सम्मेलन हो गया वो कहाँ पे होगा? जो यूएसए में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हो गया। और क्यूएस यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी 2026 जो रैंक है उसमें 100 अंक किसे प्रदान किया गया? तो वो लिंड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, लुंड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, लुंड ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो लुंड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका। यहाँ पर क्या है, एक और था बढ़िया सा क्वेश्चन। कह रहे हैं कि जो आपका ये हाँ, सब पहली क्रूज मिसाइल क्या? परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पहली क्रूज मिसाइल क्या है? परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पहली क्रूज मिसाइल किसने लॉन्च किया है? रूस ने। उसका नाम क्या है? उसका क्या नाम है? 9M730, ठीक है, 9M793। और एक फिलीपींस में एक चक्रवात आया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था कलमैगी। कलमैगी इसका नामकरण किसने दिया था? तो ये नॉर्थ कोरिया ने इसका नामकरण दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में प्रशांत महासागर में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया? कहाँ पर? प्रशांत महासागर में लाइव मतलब इंटरव्यू आयोजित किया गया। तो बताइए ये पलाऊ, याद रखेंगे किस देश के? तो पलाऊ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने लाइव इंटरव्यू पैसिफिक ओशियन में दिया, ठीक है। नहीं देखते हैं
अक्टूबर 2025 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण आईयूसीएन का 90वां सदस्य बना है? कह रहे हैं आईयूसीएन का 90वां सदस्य कौन बना है? तो ये कौन बना है? तुवालू बना है। याद रख लेंगे, तुवालू आईयूसीएन का 90वां। ठीक है, तुवालू। नेक्स्ट देखते हैं, 26 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश आधिकारिक रूप से आसियान का 11वां सदस्य बना है? आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तिमोर लिस्ते आसियान का 11वां सदस्य बना है, तिमोर लिस्ते। हाल ही में दुनिया की पहली क्लिष्ट कार्बन नेगेटिव पर्यटन भुगतान प्रणाली किस देश ने शुरू किया है? ठीक है, कार्बन नेगेटिव भुगतान प्रणाली किस देश ने शुरू किया है, बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पर्यटन भुगतान प्रणाली किसने शुरू किया है? तो ये पर्यटन भूटान ही होगा, तो भूटान ने शुरू किया है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि हाल ही में गूगल ने अपनी 7वीं पीढ़ी की एआई चिप का अनावरण किस नाम से किया? ठीक है, कह रहे हैं गूगल ने क्या किया है, अपनी 7वीं पीढ़ी की एक चिप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं, 4 स्टार लगा दीजिएगा। ठीक है, कह रहे हैं गूगल ने 7वीं पीढ़ी की एआई चिप का अनावरण किस नाम से किया है? तो उसने आयरन वुड नाम से किया है। तो याद रख लेंगे, आयरन ऐसे पूछ सकता है, आयरन वुड नाम एआई चिप है, उसका अनावरण किसने किया है? तो उसका अनावरण किसने किया है, उसका इनॉग्रेशन ये गूगल ने किया है। बस ऐसे याद कर लीजिएगा। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट GFRA 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कुल वन क्षेत्र में 25% किस महाद्वीप में स्थित है? यानी दुनिया का जो कुल वन क्षेत्र है उसमें 25% जो वन है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये यूरोप में स्थित है। तो याद रख लेंगे, यूरोप में दुनिया के 25% वन क्षेत्र स्थित हैं। चीन ने हाल ही में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर शुरू किया है? चीन ने सौर तापीय ऊर्जा, तो कहाँ पर? गोबी के रेगिस्तान में। तो गोबी के रेगिस्तान में। यह देखते हैं, चीन के गुइझोउ में निर्मित विश्व के सबसे ऊंचे पुल 2050 फीट जिसका उद्घाटन अक्टूबर 2025 में किया गया, उसका नाम क्या है? बताइए उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या? हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। क्या नाम है उसका? हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज किससे? बेईपन नदी पर स्थित है। तो याद रख लेंगे, बेईपन नदी पर यह स्थित हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। अक्टूबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मां से बच्चे में होने वाले हेपेटाइटिस बी संक्रमण को समाप्त करने में सफलता के लिए किस देश को मान्यता प्रदान किया है? बताइए किस देश को मान्यता प्रदान किया है? तो क्या है? ये मालदीव को मान्यता प्रदान किया है। तो मालदीव। कह रहे दिसंबर 2025 में किसे पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज CDF नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नियुक्त किया गया है। न देखते हैं, हाल ही में अफ्रीकी देश सूडान ने किस देश को अपने रेड सी क्षेत्र में नौसैनिक बेस बनाने को मंजूरी दिया है? सूडान ने किस देश को अपने रेड सी, ठीक है, रेड सी क्षेत्र में नौसैनिक बेस बनाने को मंजूरी दी है? तो सूडान, रूस ने दिया मंजूरी। ठीक है, रूस ने दी मंजूरी दिया है। वह खाड़ी देश कौन सा है जिसने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों से जुड़े सोशल कार्य कफाला व्यवस्था करें, क्या करें, जो सोशल कार्य कफाला व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा किया है? तो जो प्रवासी श्रमिकों से जुड़े सोशलकारी कफाला व्यवस्था समाप्त कर दिया किसने? सऊदी अरब ने। तो याद रखेंगे, ये सऊदी अरब ने। दिसंबर 2025 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान रूस ने भारत के नेतृत्व वाले किस संगठन का सदस्य बनने पर सहमति व्यक्त किया है? भारत के नेतृत्व वाले किस संगठन का सदस्य बनने पर सहमति व्यक्त किया है? किसने? रूस ने। तो वो इंटरनेशनल, अभी हमने बताया था कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, IBCA। ये देखते हैं हमारा क्या है। फिर नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। तो याद रखें कौन सा है? कहना ये पहला दक्षिण एशियाई देश बना है।
संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला, तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला नवंबर में शामिल हो गया, तो ये बांग्लादेश बना है, तो याद रखेंगे बांग्लादेश। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नवंबर 2025 में किस यूरोपीय देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है? 16 से कम उम्र पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था। 15 से कम उम्र पर प्रतिबंध किसने लगाया? ये डेनमार्क ने लगा दिया है, तो याद रखेंगे डेनमार्क ने लगा दिया है। इजराइल के संबंध में सामान्य से जुड़े अब्राहम समझौते में नवंबर 2025 में सीएस देशों में कौन शामिल हुआ? बताइए। अब्राहम समझौते में नवंबर 2025 में शामिल होने वाला सीएस देशों में, सीएस मतलब सीएस नहीं, C5 देशों में। ठीक है, अच्छा C5 देश कौन से होते हैं? ठीक है, सेंट्रल कंट्री जो होती हैं ये। ठीक है, तो ये कौन से कंट्री होती है? इसमें कजाकिस्तान आता है, याद रख लेंगे, कजाकिस्तान आता है C5 कंट्री में। ठीक है, दूसरा कौन आता है? किर्गिस्तान आता है। ठीक है, दूसरा कौन आता है? किर्गिस्तान आता है। ठीक है, तीसरा क्या आता है? ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान आता है C5 कंट्री में। ठीक है, चौथा क्या आता है? तुर्कमेनिस्तान आता है, तुर्कमेनिस्तान आता है। ठीक है, तुर्क अब इसके बाद ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक, उज्बेकिस्तान। अब करें अब्राहम समझौते में कौन शामिल हुआ? करें अब्राहम, इजराइल से संबंध समान, जैसे जो भी इजराइल से संबंध सामान्य करता है, मतलब नॉर्मल करता है, वो अमेरिका द्वारा एक समझौता किया गया था पहले, उसको अब्राहम समझौता नाम दिया गया, तो वो कंट्री आके इसमें शामिल हो जाती हैं। तो इसमें कौन सी कंट्री आके शामिल हो गई? उसका नाम क्या है? कजाकिस्तान। तो याद रख लेंगे क्या है? कजाकिस्तान यहाँ पर क्या हुआ? शामिल हो गया। तो याद रख लेंगे कजाकिस्तान क्या है? शामिल हो गया। ठीक है, तो याद रखें कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना, पहले नूर सुल्तान थी, अब अस्ताना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नवंबर 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी, मेजर नॉन नाटो एलाई घोषित किया है? कौन सा ऐसा देश है जिसको मेजर नॉन नाटो, मतलब ये नाटो तो नहीं है, लेकिन नाटो के हर चीज़ों में लगभग लगभग रहेगा। ठीक है, तो प्रमुख गैर, जैसे सब गैर नाटो, जैसे जो नाटो है तो है ही है, लेकिन जो नाटो के एक, जैसे क्या होता है, G7 का जब बैठक होता है तो उसमें भारत G7 का मेंबर थोड़ी है, लेकिन क्या होता है, भारत को प्रमुखता से बुलाया जाता है, चाहे इटली में हुआ, चाहे कनाडा में हुआ, चाहे जहाँ, भारत को बुलाया जाता है प्रमुखता से, क्योंकि भारत एक अच्छा पावरफुल कंट्री है। ठीक है, इकोनॉमी पावर इसकी मजबूत है, तो सब लोग देश बनाते हैं। तो ऐसे ही क्या है, प्रमुख गैर नाटो सहयोगी तो आपका सऊदी अरब नहीं है, बट इसको बुलाया जाता है। ठीक है, उसकी प्रेजेंस होती है वहाँ पे, तो याद रख लेंगे वो क्या है? सऊदी अरब है। प्रमुख गैर नाटो सहयोगी कौन घोषित किया गया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को? सऊदी अरब को घोषित किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने कहा है कि 2025 जो होगा उसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया गया है, तो उसका नाम क्या है? बताइए। पैरासोशल, याद रख लेंगे क्या है उसका नाम? क्या है? पैरासोशल, पैरासोशल। अच्छा, पैरासोशल किसको कहते हैं? ठीक है, बताइए पैरासोशल किसको कहते हैं? आपके बुक में दिया है, जब कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर या एआई चैट बॉट से एक तरफा रिश्ता बनाए तो उसे पैरा सोशल कहते हैं। जैसे क्या हुआ, आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, अब आप क्या हैं, किसी सेलिब्रिटी से, मान लीजिए आप SRK से, ठीक है, SRK से एक एक तरफा, मतलब SRK आप पर, आपको नहीं जानता कौन है आप, क्या करते हैं, कुछ नहीं, लेकिन आप क्या हैं, वो एस आर के से क्या कर रहे हैं, अपना एक तरफा रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, या किसी इन्फ्लुएंसर से आप एक तरफा रिलेशन बना रहे हैं, तो क्या कहलाएगा वो? या चैट बोट से भी अगर एक तरफा रिलेशन बना रहे हैं, मतलब वो उधर वाला कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो याद रख लेंगे वो उसको पैरा सोशल रिलेशनशिप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पैरा सोशल रिलेशनशिप कहते हैं। वही कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने
2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? नेक्स्ट देखते हैं, पैरा सोशल रिलेशनशिप का प्रयोग किस स्थिति के लिए किया जाता है? एक तरफा संबंध, जैसे किसी सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर या एआई चैटबॉट से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला पूर्णतः कैशलेस समाज बन गया है? मतलब कैशलेस सोसाइटी कौन बना है? तो वो कौन बना है? वो स्वीडन बना है। तो स्वीडन कैशलेस सोसाइटी बन चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं जलवायु सम्मेलन कोप 30 का आयोजन कहाँ किया गया? कह रहे हैं कोप 30 का आयोजन कहाँ किया गया, ये बताना है। तो वो कहाँ करें? वेलिम वेलिम कहाँ है? तो ये ब्राजील में है। तो वेलिम ब्राजील में कोप 30 का आयोजन किया गया। बेलम, नवंबर 2025 में जलवायु सम्मेलन कोप 30 का आयोजन बेलम ब्राजील में। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया? अभी हमने कैम्ब्रिज पढ़ लिया, अब हम कॉलिंस पढ़ते हैं। तो कॉलिंस ने किसको घोषित किया है? इसको वाइब कोडिंग, याद रखेंगे, वाइब कोडिंग को घोषित किया है, वाइब कोडिंग। नहीं देखते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2025 के लिए किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? करें, किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया? रेज वेट। तो अभी हमने 3 पढ़ लिया, तीनों याद रख लेंगे। पहले पहले कौन सा याद करेंगे? तो पहले हम कैम्ब्रिज याद रखेंगे। जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, कैम्ब्रिज के लिए कौन सा है? पैरा सोशल, याद रखेंगे, पैरा सोशल। ठीक है, सोशल को। ठीक है, इसके बाद किसका नंबर आता है? इसका नंबर आता है कॉलिंस। कॉलिंस ने किसको किया है? तो इसको वाइब कोडिंग को किया है, वाइब कोडिंग को किया है। किसने किया है? ये कॉलिंस ने किया है, कॉलिंस। ठीक है, कॉलिंस। और कौन एक है? ऑक्सफोर्ड, याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड ने किसको किया है? तो ऑक्सफोर्ड ने किसको किया है? ये रेजवेट, याद रखेंगे, रेजवेट। अभी ये आपका जो है, तो पैरासोशल, वाइब कोडिंग और रेजवेट, तीनों याद रखिएगा। कॉलिंस ने वाइब कोडिंग किया है, कोडिंग कॉलिंस। ठीक है, कैम्ब्रिज ये पैरासोशल, ऑक्सफोर्ड रेजवेट। हाल ही में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को दक्षिण कोरिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान स्वर्ण मुकुट प्रदान किया? किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को दक्षिण कोरिया ने क्या किया? अपना सर्वोच्च सम्मान स्वर्ण मुकुट। तो अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, यूएसए, याद रखिएगा, यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप को स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया। नवंबर 2025 में तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? कह रहे हैं तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये कौन बना है? ये मालदीव बना है। तो याद रखेंगे कौन बना है? ये मालदीव बना है। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? मालदीव बना है। इस प्रतिबंध के तहत 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मे व्यक्तियों पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? करें, इस 1 जनवरी या 2007 के बीच क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो जो ये सब उसको अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है, याद रख लेंगे। बेचे जाने पर तंबाकू खरीदी, उपयोग कर बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। नवंबर 2025 में भारतीय मूल के जोहरान ममदानी को अमेरिका के किस शहर का मेयर चुना गया? भारतीय मूल के जोहरान ममदानी, ये अमेरिका के किस शहर का क्या किया गया है? मेयर चुना गया। तो ये न्यूयॉर्क का मेयर चुना गया है, याद रखेंगे। जोहरान ममदानी को अमेरिका के का मेयर चुना गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अक्टूबर 2025 में दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? करें, ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये बताना है। तो ये कहाँ किया गया? ये आपका यहाँ पर किया जाएगा, मिस्र में ही किया जाएगा। तो ये आपका गीजा, काहिरा और अलेक्जेंड्रिया और या लक्सर। तो ये काहिरा में, मिस्र। करें, 22 से 23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी?
22 से 23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था ना G20 शिखर सम्मेलन, उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी एकजुटता, समानता और स्थिरता। क्या थी? एकजुटता, समानता और स्थिरता उसकी थीम थी। 10 नवंबर 2025 को PAHO की घोषणा के अनुसार 1 वर्ष से अधिक समय तक वायरस के लगातार फैलने के बाद किस देश ने अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? जो खसरा मुक्त दर्जा दिया गया था इसको पाहो की घोषणा के अनुसार, ठीक है। ये क्या है? पाहो का क्या नाम है? पाहो का नाम है पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा के अनुसार जो वायरस का दर्जा खसरा मुक्त था वो खो दिया है। कौन सा देश है? ये कनाडा है। तो याद रख लेंगे कौन सा है? कनाडा है। नहीं, देखते हैं। WHO द्वारा नवंबर 2025 में किस एशियाई देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया? करें, किस एशियाई देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया वो बताना है। तो किसको? इंडोनेशिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। कह रहे हैं 15 से 17 सितंबर 2025 को आयोजित 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी किस शहर ने किया? कह रहे हैं इसकी मेजबानी किसने किया? 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी तो किसने किया? शारजाह ने किया। तो याद रखेंगे शारजाह ने किया। किस शहर ने? शारजाह। गूगल ने अगस्त 2025 में अपने अगली पीढ़ी के AI इमेजिंग एडिटिंग टूल को किस कोड नाम से लॉन्च किया है? तो बताइए किस कोड नाम से लॉन्च किया है? तो ये किस नाम से लॉन्च किया है? नैनो बनाना, ठीक है, नैनो बनाना के नाम से। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपका था कि फिलीपींस जो है गाजा के पास में, ठीक है, जहाँ इजराइल है, फिलीपींस, ठीक है, फिलिस्तीन नहीं, फिलीपींस नहीं, फिलिस्तीन, ठीक है, फिलीपींस में और फिलिस्तीन में अंतर समझिएगा। ये कौन है? जो पींस अगर कहेंगे, अगर फिलीपींस वर्ड आए तो ये बहुत शांत प्रिय देश है, ठीक है, फिलीपींस, ठीक है। वो वहाँ जहाँ चावल वावल का अनुसंधान है, ये सब वो वहाँ से कुछ नहीं लेना देना है। फिलिस्तीन जो है यहाँ पर, ये फिलिस्तीन जो है ये इजराइल के पास है, तो यहाँ पर हमेशा टेंशन बनी रहती है। तो इसको क्या किया गया है? इसको मान्यता दे दिया गया है, राज्य, मतलब एक ये फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दे दिया है। किसने दिया है इसको राज्य के रूप में मान्यता? तो ये फिलिस्तीन को फ्रांस ने राज्य के रूप में मान्यता दे दिया गया है, ठीक है। तो याद रख लेंगे फिलिस्तीन को राज्य के रूप में। यहाँ नैनो बनाना होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा काम। 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच SCO के सदस्य देशों का 25वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? देखिए बताइए, 25वां शिखर सम्मेलन किस, तो ये कहाँ पर? तियानजिन, चाइना में आयोजित किया गया 25वां शिखर सम्मेलन था। ये याद रखिएगा किसका? SCO सदस्य देश होगी। नेक्स्ट देखते हैं। जुलाई 2025 में इजराइल के साथ हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? इजराइल के साथ हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना है। तो कौन बना है? सुल्वानिया बना है। तो याद रख लेंगे सुल्वानिया बना है। प्लास्टिक प्रदूषण संधि पर सहमति के लिए INC 5.2 बैठक 5 से 15 अगस्त 2025 के बीच कहाँ पर आयोजित किया गया? तो कहाँ पर आयोजित किया गया? प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए, ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण से बचा, दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए 5 से 15 अगस्त तक एक क्या हुआ? एक बैठक आयोजित किया गया। वो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। याद रखेंगे जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगस्त 2025 में जारी विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? यानी विश्व साइबर सुरक्षा में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, ये बताना है। तो ये कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये US से रहा है, ठीक है, US से शीर्ष पर रहा है। 18 अगस्त 2025 को दुनिया की पहली क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रणाली का सफल परीक्षण किस देश में किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? क्वांटम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट 4 स्टार लगाइएगा, ठीक है। इसका दुनिया के पहले क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रणाली, ठीक है, ये चाइना में किया गया। कहाँ पर? चाइना में। नासा के वैज्ञानिकों ने यस बटे 2025 U1 नामक 29वां उपग्रह किस ग्रह का खोजा है? 2025 UI यूरेनस का खोजा है। तो याद रखेंगे यूरेनस का 29वां उपग्रह।
अगस्त 2025 में किस देश ने 2026 में शुक्र ग्रह के लिए मिशन भेजने की घोषणा किया है? 2036 में शुक्र ग्रह के लिए मिशन कौन भेजेगा? तो 2036 शुक्र ग्रह के लिए कौन सा मिशन भेजेगा? ये रूस भेजेगा। उस मिशन का नाम क्या है? तो उस मिशन का नाम याद रखेंगे, वेनेरा। ठीक, वेनेरा डी मिशन। ठीक है, डी मिशन इसका नाम है, वेनेरा डी मिशन इसका नाम है, याद रखेंगे वेनेरा डी मिशन। कौन भेजेगा? तो ये रूस भेजेगा वेनेरा डी मिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। 15 जुलाई 2025 को डब्ल्यूएचओ ने किस देश के को 25वां ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित किया है? किस देश को डब्ल्यूएचओ ने ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित किया है? तो सेनेगल को घोषित किया है। याद रखेंगे, सेनेगल को 25वां ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित किया है। 5 से 8 अगस्त 2025 के बीच तीसरा संयुक्त राष्ट्र स्थलबद्ध, ठीक है, थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज हेल्ड 5 से 8 अगस्त 2025। विकासशील देशों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? जो लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, ठीक है, विकासशील, ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये तुर्कमेनिस्तान के अवाजा में, याद रखेंगे, अवाजा तुर्कमेनिस्तान में आयोजित हुआ। अवाजा तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर समझौते का अनुसमर्थन करने वाला 107वां देश कौन सा बना है? तो ये कौन सा बना है? मोल्दोवा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या करा। अगस्त 2025 में ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये सिंगापुर शीर्ष पर रहा है, याद रखेंगे, सिंगापुर। करें अगस्त 2025 में डब्ल्यूएचओ ने किस बीमारी को कैंसरकारी घोषित किया है? करें किस बीमारी को कैंसरकारी घोषित किया है? तो वो कौन सा है? हेपेटाइटिस डी। इसको कैंसरकारी घोषित किया है। किसने किया है? डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कैंसरकारी बीमारी घोषित किया है हेपेटाइटिस डी, याद रखेंगे, हेपेटाइटिस डी। अगस्त 2025 में डब्ल्यूएचओ ने किस देश को स्लीपिंग सिकनेस ट्रेपोनोसेमिसियासिस से मुक्त होने वाला दुनिया का 10वां देश घोषित किया है? तो बताइए, दुनिया का 10वां देश कौन सा है? केन्या है। तो याद रखें, केन्या। 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ से मलेरिया मुक्त प्रमाण प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा बना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए ये कौन सा बना है? तो ये सूरीनाम है। सोचिए, अमेजन क्षेत्र का ऐसा देश है जो मलेरिया मुक्त प्रमाण प्राप्त कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि वहाँ पर हमेशा वेट होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, मलेरिया की संभावना बहुत ज़्यादा होता है स्प्रेड करने का। बट क्या किया है, सूरीनाम ने ऐसा अचीवमेंट अचीव कर लिया है, ठीक है, तो याद रख लेंगे ये क्या है, सूरीनाम। जुलाई 2025 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी की स्थापना करने वाली रोम संधि का 125वां सदस्य पक्षकार देश बना है? तो कौन सा बना है? तो ये कौन बना है? यूक्रेन बना है। तो याद रख लेंगे, यूक्रेन बना है। भारतीय मूल की वह ला ग्रेजुएट कौन है जिन्हें अगस्त 2025 में ब्रिटेन की सबसे युवा 21 वर्ष सॉलिसिटर बनने का गौरव प्राप्त हुआ? भारतीय मूल की वह ला ग्रेजुएट कौन है जिन्हें अगस्त 2025 में ब्रिटेन की सबसे युवा 21 वर्ष की सॉलिसिटर बनने का गौरव प्रदान हुआ है? तो उनका नाम क्या है? कृष्णांगी मिर्साम, याद रखें, उनका नाम है कृष्णांगी मिर्साम। नहीं, देखते हैं, अगस्त 2025 में एआई संचालित पैसेंजर कॉरिडोर की शुरुआत कहाँ की गई है? एआई संचालित पैसेंजर कॉरिडोर की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर की गई है। नहीं, देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। करें जुलाई 2025 में अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये कौन सा बना है? रूस बना है। अफगानिस्तान शासन को मान्यता दे दिया है, कौन सा? रूस। करें जून 2025 में न्यू कैलिडोनिया ने किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनाने के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बताइए किसने किया है? ये फ्रांस ने किया है। तो याद रख लेंगे, फ्रांस ने किया है। जुलाई 2025 में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तैराक ब्लॉक 4 का अनावरण किया है? तैराक ब्लॉक 4 जो है इसका अनावरण किया है।
बताइए ये किस देश ने किया है? तो तैफन ब्लॉक 4, ठीक है। तो तैफन ब्लॉक 4 का अनावरण किसने किया है? तुर्की ने किया है, याद रखेंगे तुर्की ने किया है। नहीं, देखते हैं। तुर्की ने जुलाई 2025 में इस्तांबुल में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले में किस नाम से दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम का प्रदर्शन किया है? गैर परमाणु बम का प्रदर्शन किया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले में किस नाम से दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम गजैप है। तो याद रखेंगे, हो सकता है पूछ ले आपसे क्या है, गजैप, ठीक है। गजैप, उसका नाम क्या है? गजैप, ये सही है, ठीक है, गजैप नाम है उसका। नहीं, देखते हैं हमारा क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई ग्लोबल एआई केयर 2030, क्या करें, ग्लोबल एआई केयर 2030 पहल का मुख्य उद्देश्य क्या था? करें, ग्लोबल एआई केयर पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 2030 तक सभी के लिए सस्ती नेत्रभाल सुनिश्चित करना, मतलब नेत्र देखभाल सुनिश्चित करना। रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों ने के सम्मेलन कोप 15 की 15वीं बैठक 23 से 31 कब हुई? 23 से 31 जुलाई को हुई 2025 के बीच कहाँ आयोजित की गई? तो ये कहाँ की आयोजित किया? विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में आयोजित किया गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 4 स्टार रखिएगा आप, 4 स्टार इसको रख दीजिएगा। फिर अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने किस देश को बिरता फ्लाइरिया मुक्त घोषित किया है? किस देश को? मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को क्या किया है? अ, यहाँ पर आप याद रखेंगे रूबेला मुक्त, ठीक है, रूबेला मुक्त। किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो ये नेपाल को। तो याद रखेंगे नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित किया है। ये फाइलेरिया नहीं होगा, रूबेला मुक्त घोषित किया है। तो रूबेला मुक्त किसको? नेपाल को घोषित किया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या। भारत की मिसाइल महिला के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर टेसी थॉमस को हाल ही में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताइए उनको किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये बताना है। तो उनको किस पर? 2025 का डॉक्टर पॉलेक्स मार ग्रेगोरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद रखेंगे 2025 का डॉक्टर पॉलेक्स मार ग्रेगोरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नहीं, देखते हैं। 16 दिसंबर 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट ऑनर मिशन से सम्मानित किया और उन्हें उन्हें विभिन्न देशों से मिलने वाला 28वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, ठीक है। तो ये इथोपिया, याद रख लेंगे, इथोपिया है। नहीं, देखते हैं। दिसंबर 2025 में फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने किस राष्ट्राध्यक्ष को फीफा शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने किस राष्ट्राध्यक्ष को फीफा शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? तो उसका नाम क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। याद रखें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ऊर्जा बचत की अपनी उत्कृष्ट पहल के लिए किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया? तो क्या कौन सा? मियाना रेलवे स्टेशन, गुना मध्य प्रदेश का है, ठीक है। तो मियाना रेलवे स्टेशन, गुना एमपी का। नहीं, देखते हैं। 20 नवंबर 2025 को किसे वर्ष 2025 के इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? तो ये कौन है? मिशेल बैचलेट, याद रख लेंगे, ये चिली की महिला राष्ट्रपति, चिली की महिला राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट है। हंगेरियन मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड स्लेजरे को उनके किस अंग्रेजी भाषा उपन्यास के लिए 2025 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार दिया गया? यह हंगेरियन मूल के हैं, ये भी याद रखें, डेविड स्लेजे, ठीक है। किसके लिए? ये फ्लैश के लिए, याद रख लेंगे, फ्लैश के लिए। 18 नवंबर 2025 को प्रदान किए गए छठे नेशनल वाटर अवार्ड 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? तो किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ? महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। हॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली
फिल्मी सितारों में से किसे नवंबर 2025 के गवर्नर्स अवार्ड में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया? तो किसको? टॉम क्रूज को 2025 का साहित्य नोबेल पुरस्कार हंगरी की लेखक लासज्लो क्रास्नाहोरकाई को किस कारण से दिया गया? बताइए। तो अद्वितीय गद्य के जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति को पुष्ट करता है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। हाल ही में भारत के किस धर्मगुरु को बोस्टन ग्लोबल फोरम एवं एआई वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा वर्ष 2025 का विश्व शांति सुरक्षा नेता पुरस्कार प्रदान किया गया? किस किसको? श्री श्री रविशंकर को। याद रखेंगे, श्री श्री रविशंकर को। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को डिस्टिंग्विश्ड एलुमनी अवार्ड से सम्मानित किया? बताइए। तो आईआईटी कानपुर ने। याद रखेंगे, आईआईटी कानपुर ने। अक्टूबर 2025 में किसे वर्ल्ड फूड प्राइज द्वारा शीर्ष खाद्य अग्रणी सम्मान प्रदान किया गया? वर्ल्ड फूड प्राइज द्वारा किसे कृषि खाद्य अग्रणी पुरस्कार किसको? संजीव कपूर को। तो याद रखेंगे, संजीव कपूर को। हाल ही में किस वैज्ञानिक को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसने? जयंत विष्णु नालिंकर। ठीक है, जयंत विष्णु नालिकर। ठीक है, इनको प्रदान किया गया। वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे इसको। ठीक है, किसको प्रदान किया गया? इन्होंने अपना जो नोबेल पुरस्कार है उसको किसको दे दिया? डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। तो ये कौन है नोबेल शांति पुरस्कार? तो किसको? मैं मारिया कोरिना मचाडो को। याद रखिएगा, मारिया कोरिना मचाडो। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार इनको, ये कहाँ की हैं? वेनेजुला की हैं। तो याद रख लेंगे, वेनेजुला की हैं मारिया कोरिना मचाडो। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार इनको प्रदान किया गया, मारिया कोरिना मचाडो। भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को उनकी किस पुस्तक के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया? भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को उनकी किस पुस्तक के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज 2025? तो किस पुरस्कार के लिए? द बर्निंग अर्थ के लिए। याद रख लेंगे, द बर्निंग अर्थ के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025। नहीं देखते हैं। समुदाय आधारित संरक्षण मॉडल के लिए आईयूसीएन के कैंटन आर मिलर अवार्ड 2025 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सोनाली घोष बनी है। ठीक है, निर्देशक कौन, कहाँ डायरेक्टर है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की ये डायरेक्टर है। ठीक है, आईयूसीएन के कैंटन आर मिलर अवार्ड 2025 से सोनाली घोष को सम्मानित किया गया है। वह बॉलीवुड अभिनेत्री कौन है जिन्हें रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब से होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? गोल्डन ग्लोब होराइजन, तो ये आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया। नहीं देखते हैं। नवंबर 2025 में गोवा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में किस महिला फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्वर्ण मयूर पुरस्कार दिया गया? तो किसको स्वर्ण मयूर? स्किन ऑफ यूथ। याद रखेंगे, स्किन ऑफ यूथ को दिया गया। दिसंबर 2025 में भारतीय फिल्म होम बाउंड को ऑस्कर 2026 की किस श्रेणी की शॉर्ट लिस्ट में शामिल किया गया? तो किसको, मतलब किसको? तो अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में। ठीक है, होम बाउंड को ऑस्कर 2026 की किस शॉर्ट लिस्ट में शामिल किया गया? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में। करें, दूर दराज के गांवों में लड़कियों की शिक्षा पर कार्य करने वाली पहली गैर लाभकारी भारतीय संस्था कौन सी है जिसे 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित मिला? कौन सा है? तो उसका नाम है फाउंडेशन टू एजुकेशन गर्ल ग्लोबली। फाउंडेशन टू एजुकेशन गर्ल ग्लोबली। 3 स्टार लगा दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं अगस्त 2025 में नीरज धायवान, क्या कह रहे हैं? अगस्त 2025 नीरज धायवान द्वारा निर्देशित फिल्म
को मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। तो वो कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का होम बाउंड है, याद रखेंगे क्या? होम बाउंड। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की त्रिनाद एंड टोबैको की यात्रा के दौरान उन्हें उस देश के किस सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो उन्हें उस देश के ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैको, ठीक, इससे सम्मानित किया गया। जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025, संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किसको सम्मानित किया गया? केन्या के कैनेडी ओडेड और कनाडा के बेंड्रा रेनॉल्ड्स को, ठीक है, ये इनका नाम याद रख लेंगे। नहीं, देखते हैं। करें 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार घोषणा अगस्त 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए, विक्रांत मैसी को फिल्म ट्वेल्थ फेल को लिए प्रसिद्ध। अभिनेत्री कौन सी हैं ये बताना है कि आपसे, कौन सी हैं? तो रानी मुखर्जी हैं शायद अभिनेत्री, ठीक है, तो देख लीजिए। रानी मुखर्जी अभिनेत्री, अभिनेता शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनकी किस पुस्तक के लिए पेन ट्रांसलेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया? पेन ट्रांसलेटर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो ये वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर, ठीक है, इससे सम्मानित, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर। करें 7 अगस्त 2025 को एम एस स्वामीनाथन की 100वीं जयंती पर खाद और शांति, क्या लिखा गया है? खाद और शांति के लिए पहले एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? पहला एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार है, तो 100वीं जयंती पर उनके, ठीक है, उनका नाम है एडमोला एडेनल, नाइजीरिया के हैं, ठीक है, एडेमोला एडेनल। कर्नाटक की वह कौन सी महिला सहायता समूह है जिसे अगस्त 2025 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? बताइए। इक्वेटर पुरस्कार 2025, तो यह बीबी फातिमा महिला सहायता समूह, याद रखेंगे, बीबी फातिमा महिला सहायता समूह। नहीं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। कहें दिसंबर 2025 में भारत का कौन 3 वर्षीय बच्चा दुनिया का सबसे कम उम्र के बड़े रैंकिंग वाला शतरंज खिलाड़ी बना है? बताइए, दुनिया के सबसे कम उम्र। ये इनका नाम क्या है? क्या है? सर्वेग सिंह कुशवाहा। दुनिया का सबसे कम उम्र, याद है, कम उम्र का बड़े रैंकिंग वाला शतरंज खिलाड़ी सर्वेग सिंह कुशवाहा, ये मध्य प्रदेश के हैं, याद रखेंगे, सर्वेग सिंह कुशवाहा। दिसंबर 2025 में खेली गई एफआईएच जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब फाइनल में भारत को पराजित कर किस देश ने जीता? एफआईएच जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप भारत को हरा दिया है इस देश ने और जीत लिया है खिताब। कौन सा देश ने हराया है? जर्मनी ने हराया है। दिसंबर में खेला गया था जर्मनी में एफआईएच जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप, भारत को हरा दिया गया है, ठीक है, जर्मनी ने जीत लिया है। कह रहे हैं दिसंबर 2025 में कौन सा भारतीय गेंदबाज क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट लेने वाला भारत का पहला गेंदबाज बना? तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट तो इन्होंने ले ही लिया है। उनका नाम है जसप्रीत बुमराह, ठीक है, ऐसा करने वाला पहले गेंदबाज बन गए हैं भारत के। पंजाब स्थित किस क्रिकेट स्टेडियम में 11 दिसंबर 2025 को पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और वर्तमान महिला क्रिकेटर टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर एक नए स्टैंड का नामकरण किया गया? तो किस स्टेडियम में? तो कौन सा स्टेडियम है? मुल्लापुर स्थित महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, ठीक है, इनका नाम याद रखिए। नहीं, देखते हमारा क्या है। करें 13 से 15 दिसंबर 2025 को किस महान फुटबॉल खिलाड़ी ने GOAT इंडिया टूर 2025 के तहत भारत की यात्रा की? गोट है, तो ये तो पता ही होगा कौन यात्रा किया, तो लियोनेल मेसी ने, अर्जेंटीना के फुटबॉलर है ना, इन्होंने यात्रा किया। दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश को पराजित कर पहली बार स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीता है? तो किसने जीता है स्क्वैश विश्व कप का खिताब? हांगकांग ने जीता है, तो याद रख लेंगे, हांगकांग ने जीता है। नवंबर 2025 में किस पुरुष और महिला
क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? किसको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? नवंबर 2025 में, ठीक है। नवंबर 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? तो साइमन हार्मन को, ठीक है। ये साइमन हार्मन दक्षिण अफ्रीका के और सैफाली वर्मा भारत की हैं, ठीक है। ये वो किस पुरुष को? तो साइमन हार्मन ये अफ्रीका के हैं, सैफाली वर्मा भारत की हैं। 16 दिसंबर 2025 को अबू धाबी में हुई आईपीएल नीलामी में किस खिलाड़ी को कोलकाता नाइट राइडर्स ने इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी 25 करोड़ 20 लाख में बनाकर खरीदा? मतलब कौन सा? कैमरन ग्रीन को, ऑस्ट्रेलिया के ने इनको खरीद लिए हैं। दिसंबर 2025 में किस क्रिकेटर की आत्मकथा द वन शिखर माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ? बताइए। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ। तो शिखर, ठीक है, शिखर धवन। किस क्रिकेटर की आत्मकथा द वन शिखर माई लाइफ एंड मोर का विमोचन, ठीक है, शिखर धवन का, ठीक है। दिसंबर 2025 में देखते हैं। दिसंबर 2025 में आयोजित एनडीटीवी इंडिया ऑफ द ईयर 2025 समारोह में आईसीसी चेयरमैन जय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? करें, आईसीसी चेयरमैन जय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। दिसंबर 2025 में दोहा कतर में आयोजित फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 में पुरुष और महिला वर्ग में फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर तो किसको? ओस्मान डेम्बले पुरुष और आइताना बोनमाती ये महिला है और ये पुरुष है, इनको चुना गया। क्या है? नवंबर 2025 में भारत के 21वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 21 भारत के ग्रैंड मास्टर कौन बने? 21 नहीं, 91 होगा। 91 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत के 91 में, ठीक है। तो कौन? राहुल बीएस बने हैं, तो याद रखेंगे राहुल बीएस बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आईसीसी वनडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब किस देश को भारत ने किस देश को पराजित कर जीता है? तो भारत ने किस देश को आईसीसी वनडे महिला विश्व कप 2000 आईसीसी वनडे महिला विश्व कप 2025 भारत ने किस देश को हराकर जीता है? भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीत लिया है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्रिकेट में सेवाओं के लिए नवंबर 2025 में किस पूर्व ब्रिटिश क्रिकेटर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? नाइटहुड की उपाधि से जेम्स एंडरसन को, याद रखिएगा, तेज गेंदबाज थे ये जेम्स एंडरसन, इनको सम्मानित किया गया। किस प्रतिष्ठित अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी को प्रिंसेस ऑफ द एस्टूरियस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 किससे सम्मानित किया गया? तो सेरेना विलियम्स, याद रखेंगे सेरेना विलियम्स ने, ठीक है, सेरेना विलियम्स को। अक्टूबर 2025 में भारत के 90वें, अभी 91 हमने पढ़ा था ना, राहुल बीएस, अब हमने 90वें पढ़ रहे हैं। तो 90 कौन है? इलम पार्थी ए आर, ठीक है, इलम पार्थी ए आर। नवंबर 2025 में आईसीसी ने किसे टी20 विश्व कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त? आईसीसी ने किसे टी20 विश्व कप 2026, ठीक है, तो ये टी20 इसको टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसको? रोहित शर्मा को, याद रखेंगे रोहित शर्मा को। भारत की पहली पैरा एथलीट तीरंदाज कौन है जिन्हें सक्षम एबल बॉयडेड अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया? किसको चुना गया? ये शीतल देवी को चुना गया। ये देखते हैं कि अक्टूबर 2025 में आयोजित प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता? दबंग दिल्ली ने, 3 स्टार लगा दीजिएगा। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब
दबंग दिल्ली ने जीता। ठीक है। नवंबर 2025 में भारत की कौन सी प्रमुख पेंट और डेकोर कंपनी बीसीसीआई के 3 वर्ष के लिए ऑफिशियल कलर पार्टनर बनी है? ऑफिशियल कलर पार्टनर कौन बनी है? एशियन पेंट बनी है, तो याद रखेंगे एशियन पेंट्स बनी है। नवंबर 2025 और 30 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की नवंबर 2025 में नवंबर 2025 में 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की औपचारिक रूप से किस भारतीय शहर को प्रदान की गई? मतलब इनका कहने का मतलब है कि नवंबर 2025 में प्रदान की गई, जो 2030 में खेली जाएगी। तो किसको 2030 में हमारा राष्ट्रमंडल खेल हमारे यहाँ कहाँ होगा? इससे पहले 2009 में नई दिल्ली में हुआ था। ये कहाँ होगा? अहमदाबाद गुजरात में होगा राष्ट्रमंडल खेल। तो याद रखेंगे 2030 में राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद गुजरात में होगा। नवंबर 2025 में आयोजित फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? फिडे शतरंज विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो ये जावोरियर सिंडारोव उज्बेकिस्तान के इन्होंने जीता है। जावोरियर सिंडारोव में देखते हैं। 2025 महिला विश्व कप क्रिकेट के दौरान आईसीसी और यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? तो ये बच्चों से वादा अभियान शुरू किया गया है। नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में छक्का लगाकर एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक 352 छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो भारत के रोहित शर्मा ने बनाया है। ठीक है। किसने? 352 छक्के इन्होंने लगा दिया है, पहले नंबर पे हो गए। हाल ही में फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम पूर्व विश्व चैंपियन के नाम पर रखा गया है। किनके नाम पर रखा गया? विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया। ठीक है, विश्वनाथ आनंद ट्रॉफी। अब उसको फिडे शतरंज ट्रॉफी को विश्वनाथ आनंद ट्रॉफी कहा जाएगा। स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में हाल ही में शतरंज में शामिल होने वाला राज्य कौन बना है? स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में हाल ही में शतरंज को शामिल करने वाला राज्य कौन बना है? तो ये बताइए कौन बना है? शतरंज को शामिल कौन करेगा? गोवा करेगा। तमिलनाडु मत लगा दीजिएगा, गोवा ये काम करेगा। करें नवंबर 2025 में एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक 52 शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये कौन है? विराट कोहली है। 15वें ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? इसको दिया आर्चरी प्रीमियर लीग को दिया गया है। हाल ही में विश्व एथलीट अवार्ड 2025 में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया है? वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कौन है? ये पोल वाल्ट हैं। ठीक है, कहीं पे है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का समय स्वीडन के पोल वाल्ट एथलीट आर्मार्ड। ठीक है, यहाँ तो दिया है मोडो वोडोप्लन, स्वीडन के हैं, लेकिन मोंडो को नहीं दिया गया है, पोल वाल्ट को दिया गया है। ठीक है, तो ये इनका नाम याद रखेंगे, ये लिख देता हूँ। यहाँ पे है पोल। ठीक है, पोल वाल्ट पोल वाल्ट एथलीट आर्मंड, उनका नाम क्या है? आर्मांड। ठीक है, अरमांड, इन्हीं को दिया गया अरमांड। पोल वाल्ट एथलीट जो है आर्मांड को दिया गया है, तो इनका नाम याद रखिए, पोल वाल्ट एथलीट अरमांड। ठीक है, आपके पीडीएफ में सब बना दिया जाएगा जो भी आपको यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक, आर्मांड को। फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाल ही में किस एआई कंपनी से निर्देशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जुड़ाव की घोषणा की है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस एआई कंपनी से निर्देशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जुड़ाव की घोषणा की है? तो उसका नाम क्या है? परप्लेक्सिटी एआई, याद रख लेंगे, परप्लेक्सिटी एआई से जुड़ाव की घोषणा की है। सितंबर 2025 में किस देश को 28 ITTF और ATTU एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 11 से 13 अक्टूबर 2025 को मेजबानी सौंपी?
तो ये भारत भुवनेश्वर, याद रखेंगे भारत भुवनेश्वर में। 29 अगस्त से 8 सितंबर 2025 तक तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आयोजित CAFA नेशंस कप 2025 में भारत ने कांस्य पदक किस देश को पराजित कर जीता? भारत ने कांस्य पदक किस देश को पराजित कर जीता? तो किसको? ओमान को, याद रख लेंगे ओमान को। ठीक है, ओमान को पराजित कर जीता। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। हाल ही में विश्व युवा स्क्रैप चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये माधव गोपाल कामत दिल्ली के ये बने हैं, माधव गोपाल कामत। सितंबर 2025 में खेले गए यूएस ओपन 2025 से पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो बताइए, पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है, स्पेन के हैं कार्लोस, इन्होंने जीता है। बिहार के राजगीर में 7 सितंबर 2025 को खेले गए एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब फाइनल में भारत ने किस देश को पराजित कर चौथी बार जीता है? ठीक है, तो भारत ने चौथी बार दक्षिण कोरिया को पराजित कर जीता है, दक्षिण कोरिया को। नेक्स्ट देखते हैं। अगस्त 2025 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट फ्रेंचाइजी प्रिटोरिया कैपिटल का मुख्य कोच नियुक्त किया है? किसको नियुक्त किया है प्रिटोरिया कैपिटल का मुख्य कोच? सौरव गांगुली को नियुक्त किया है, याद रखेंगे सौरव गांगुली को। 23 अगस्त 2025 को मुंबई क्रिकेट संघ MCA ने वानखेड़े स्टेडियम में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण किया? तो कौन से? तो सुनील मनोहर गावस्कर, याद रखेंगे सुनील गावस्कर का। जॉर्जिया में बातूमी में आयोजित फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 में 28 जुलाई 2025 को भारत की किस उभरती युवा शतरंज खिलाड़ी कुनोरी हम्पू को पराजित कर विश्व का खिताब जीता है? युवा शतरंज खिलाड़ी ने कुनोरी हम्पू को पराजित कर दिया है और विश्व का खिताब जीत लिया है। उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है दिव्या देशमुख, याद रखेंगे दिव्या देशमुख। यहाँ क्या करें, 29 जुलाई से 1 अगस्त 2025 में रियाद में आयोजित होने वाले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के हैं ना, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी, इन्होंने जीता है। किस पुरुष और महिला खिलाड़ी ने जून 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को जून 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? जून 2025 का। ठीक है, तो पुरुष खिलाड़ी कौन सा है? तो याद रखें एडम मार्कन पुरुष खिलाड़ी हैं। हैली मैथ्यूज कौन सी हैं? ये महिला खिलाड़ी हैं। हैली मैथ्यूज कहाँ की हैं? मैथ्यूज वेस्टइंडीज की हैं, हैली मैथ्यूज वेस्टइंडीज की हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। जुलाई 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार पुरुष और महिला वर्ग में किन खिलाड़ियों को दिया गया? तो जुलाई में शुभम गिल को मिला है और सोफिया डंगले को मिला है, शुभम गिल और सोफिया डंगले को। 21 से 23 अगस्त 2025 को श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभंकर क्या था? पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभंकर क्या था? ये हिमालयन किंगफिशर था, याद रखेंगे हिमालयन किंगफिशर। अगस्त 2025 में जारी ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान 1.921 बिलियन यूरो फुटबॉल क्लब में कौन शामिल हुआ? बताइए, सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन घोषित हुआ? में स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड, याद रखेंगे ये है स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड शामिल हुआ। नेशनल गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? नेशनल गेम्स 2026 की मेजबानी महाराष्ट्र करेगा। कौन करेगा? महाराष्ट्र। करें जनवरी 2026 में किस देश ने अपना यहाँ इंडियन प्रीमियम लीग IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी है? बताइए, 26 में किस देश ने अपने यहाँ इंडियन प्रीमियर लीग? तो ये बांग्लादेश ने रोक लगा दिया है। क्या है? बांग्लादेश ने। नहीं, देखते हैं। कह रहे हैं जनवरी 2026 में खेलो इंडिया गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया?
दीव के घोघला बीच पर, याद रखिएगा घोघला बीच, ये दीव है, दमन दीव ना, वहीं पर किया गया खेलो इंडिया गेम। खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण, खेलो इंडिया गेम्स नहीं है, खेलो इंडिया यहाँ बीच लिखा गया है, बीच मतलब समुद्र है, इसके बीच में खेलो इंडिया, उसके दूसरे संस्करण सेकेंड संस्करण था ये दीव में घोघला बीच, याद रखेंगे कौन सा, घोघला बीच, ठीक है, ये याद रखेंगे कहाँ पे है, दीव में है। चलते हैं देखते हैं। कह रहे हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 4,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। 4,000 रन बनाने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 4,000 रन तो कौन बनाई, स्मृति मंदाना, याद रखेंगे स्मृति मंदाना। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 4 से 11 जनवरी 2026 के बीच 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। 4 से 11 जनवरी 2026 के बीच 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का, तो कहाँ पर किया गया, वाराणसी में किया गया, ठीक है, तो वाराणसी में किया गया। 13 दिसंबर को अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी की 70 फुट की दुनिया की सबसे ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ, तो ये कहाँ हुआ, तो ये कहाँ पर किया गया, साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में, ईडन गार्डन कोलकाता में, श्री भूमि स्पोर्ट्स क्लब लेड टाउन साउथ दमदम कोलकाता में, मोहन बागान ग्राउंड कोलकाता में। बताइए, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, नेट पर खोजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, आज इतना ही क्वेश्चन था यहाँ पर। अब आपका इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन, मुझे लगा था इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन यहाँ पर आपका इंक्लूड है, लेकिन इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन नहीं इंक्लूड है। इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन आपका अगला लेक्चर में आ जाएगा, ठीक है, और लगभग सब कुछ आपका कंप्लीट करवा दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है नहीं, बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पर, 100 क्वेश्चन होगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।